तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर, ज़ीरो और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, इन सबको मिलाकर इंटीजर्स कहा जाता है। ठीक है ना, ये नंबर देख सकते हैं आप, ये हमारा ज़ीरो है और ज़ीरो के लेफ्ट में जितने भी नंबर्स हैं सभी निगेटिव इंटीजर हैं, और जो राइट में जितने भी हैं सभी पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि हम लोग राइट में ही क्यों पॉजिटिव को लिखते हैं और लेफ्ट में क्यों निगेटिव को। तो ये एक कन्वेंशन है जो हमेशा से फॉलो आ रहा है, तो उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना, अब हम लोग अगर अपना चेंज करते हैं तो फिर जनरली समझने और समझाने में कन्फ्यूज़न होता है। तो बस यही एक रीज़न है और कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये चीज़ हम लोग थोड़ा ये आप ईमेल से देख लीजिए, इंटीजर्स जो हमारा है वो 3 पार्ट में बटा है, एक ज़ीरो, एक निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये निगेटिव इंटीजर्स हमारा क्या है, बेसिकली नेचुरल नंबर्स ही हैं, सॉरी दिस इज पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारा क्या है, तो जो नेचुरल नंबर जो हम लोग पढ़े हैं वही पॉजिटिव इंटीजर्स है। जब हम इंटीजर्स के टर्म्स में बात करेंगे तो नेचुरल नंबर को ही हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पॉजिटिव इंटीजर बोला जा रहा है तो आप उसको नेचुरल नंबर समझ सकते हैं, या अगर नेचुरल नंबर बोला जा रहा है तो उसको आप पॉजिटिव इंटीजर समझ सकते हैं। फिर एक ज़ीरो है, जीरो को अलग रखा गया है, उसका भी एक रीज़न अभी मैं आपको बताऊंगा। और फिर निगेटिव इंटीजर्स। तो निगेटिव इंटीजर्स क्या है, तो बेसिकली जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4, जब इसी के साथ हम लोग माइनस यूज़ करने लगते हैं तो उसी को निगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है। इसीलिए हम लोग इसको दूसरे शब्दों में निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जीरो को अलग क्यों रखा गया है, क्योंकि जैसे ये निगेटिव जो है वो इंटीजर्स है जिसमें माइनस लगा रहता है वो निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, लेकिन जीरो ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, एकदम वो लेवल पे होता है। जैसे सपोज कीजिए आपका ये सरफेस है, इसको ऐसे एग्जांपल समझते हैं, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, और इस अर्थ सरफेस पर एक पेड़ है, ठीक है, और इस पेड़ की एक हाइट होगी सपोज कीजिए 5 मीटर है, तो हम इसको +5 मीटर कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये सरफेस से 5 मीटर की ऊंचाई पर है। लेकिन इसी जमीन पर यहाँ पे एक गड्ढा भी है थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे एक गड्ढा है, ये सरफेस है और यहाँ पे एक गड्ढा है, तो इस गड्ढा का भी कुछ गहराई होगा। जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे आप हैं, तो आप जब गहराई मेज़र करेंगे तो इसी लेवल से मेज़र करेंगे, और ये सपोज करिए 4 मीटर है, तो इसको हम लोग क्या डिनोट करेंगे, -4 डिनोट करेंगे। ठीक है, -4। अब कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, पत्थर एक यहाँ पे बड़ा सा पड़ा है, तो अगर इस पत्थर का पोजीशन हम ग्राउंड से बोले तो क्या हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, 0 मीटर की ऊंचाई पर है। एक पत्थर है, इसको थोड़ा दूसरा शेप दे देते हैं, कंफ्यूजन होगा, 0 से जैसा मिल रहा है, ठीक है। या यहाँ पे एक पत्थर पड़ा है, कोई बड़ा सा, कोई इस तरह का कोई बड़ा सा रॉक है, ज़्यादा ही बड़ा हो गया, नहीं थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे कोई एक ऐसा रॉक है। अब इस रॉक का अगर आप पोजीशन जानना चाहें ग्राउंड से तो आप क्या कहेंगे, तो ये 0 मीटर पर है, राइट, क्योंकि ये ग्राउंड पर ही है। तो 0 क्या बताता है, ना ऊपर ना नीचे, ना आगे ना पीछे, मतलब एकदम जो हमारा ओरिजिन प्लेस है, जहाँ से हम कोई चीज़ शुरुआत करते हैं वो 0 होता है। अब या तो उससे हम आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे। अगर वहीं पे है मतलब वी आर एट द 0th पोजीशन, हम ना आगे बढ़े ना पीछे बढ़े, ना ऊपर गए ना नीचे गए। तो ये 0 जो ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। अगर ऊपर जा रहे हैं मतलब आप ग्रो कर रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर नीचे जा रहे हैं तो निगेटिव जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। तो उल्टा निगेटिव जो है वो अपोजिट, एक तरह से अपोजिट नंबर्स को भी डिनोट करता है। और उसी तरह से अगर निगेटिव को आप पॉजिटिव मान लें, अगर आप गहराई की बात कर रहे हैं और गहराई को अगर आप पॉजिटिव मान लें तो फिर ऊंचाई क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन जनरली हम लोग ऊंचाई को ही पॉजिटिव मानते हैं और गहराई को निगेटिव। तो इसीलिए हम लोग 0 को ना पॉजिटिव बोलेंगे ना निगेटिव बोलेंगे, इसलिए 0 को अलग रखा गया है। बात समझ गए। कोई भी एक लेवल है, अब यहाँ पे हमारा लेवल क्या है, ग्राउंड का लेवल है, तो ग्राउंड लेवल पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका हाइट क्या होगा, 0 होगा, या डेप्थ क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो ग्राउंड पर है। लेकिन अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव उसका हाइट होगा, और नीचे अगर ग्राउंड लेवल से नीचे है तो उसका जो हाइट होगा वो निगेटिव होगा, आप या ये कह लीजिए कि डेप्थ उसका होगा, ठीक है। तो उसको निगेटिव से हम लोग डिनोट करेंगे। तो यही रीज़न है कि 0 को हम लोग ना पॉजिटिव इंटीजर्स में रखते हैं और ना निगेटिव इंटीजर्स में। तो आई होप आपको समझ में आ गया वो इंटीजर्स क्या है।